ओके, सो वाटर ट्रीटमेंट में वी वर डूइंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, राइट। सबसे पहला कौन सा था? स्क्रीनिंग, राइट। देन एरेशन, देन वी हैड द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, देन प्राइमरी जो कोगुलेशन टैंक था हमारा, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन, सीएफएस टैंक, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस आता है हमारा, दैट इज फिल्ट्रेशन। एंड फिल्ट्रेशन के बाद हम करते हैं डिसइंफेक्शन, जिसमें हमने क्लोरीनेशन पढ़ा होगा, राइट। सो फिल्टरेशन में बेसिकली अब हमारे पास जो वाटर आया है दैट हैज कम फ्रॉम ईदर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, या तो वहां से आया है या फिर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन होने के बाद आया, यानी कि सीएफएस टैंक के बाद आया। What do you mean by coagulation, flocculation? Coagulation means fast mixing. Rapid Fast. mixing. Yes, ma'am. मैम, और Floc- स्टेबलाइज करना चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स को. yes. और impurities पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. Yes, negative charge. And that is basically neutralized जब वो हो जाता है, then it becomes the floc, ठीक है, flocculation जिसको बोलते हैं. So the next process filtration. अब जो हमारे पास पानी आया है उसमें से most of the matter जो है वो निकल चुका है, but still there are certain very fine suspended particles जिनको हमें remove करना है. ये जो very fine suspended particles हैं along with certain bacteria, उनको हम किससे remove करेंगे? filtration से. इनफैक्ट जो हम डिसइंफेक्शन जो हमने किया होगा क्लोरिनेशन, तो क्लोरिनेशन का बेसिकली काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को किल करना, राइट, बैक्टीरिया और जर्म्स जितने भी हैं. तो फिल्टरेशन का रोल यहाँ पे भी थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया हम मोस्टली कहाँ पे रिमूव करते हैं? डिसइंफेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे हमें रिमूव करना ही होता है. इसीलिए हम देखेंगे दो टाइप के हमारे पास जब फिल्टर्स जो हैं दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स, द सेकेंड वन इज रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स. और इन दोनों में से जो रैपिड सैंड वाला होता है उसमें बैक्टीरिया किस मतलब बहुत कम हद तक रिमूव होते हैं, लेकिन हम उसको मतलब मान के चलते हैं बिकॉज रैपिड सैंड की थोड़ी एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है और हमारे पास डिस्चार्ज भी ज़्यादा आता है, तो हम उसको लेके चलते हैं. वाई? बिकॉज हमें पता होता है कि आगे जाके डिसइंफेक्ट तो करना ही है पानी को, राइट. तो बैक्टीरिया अगर कम भी रिमूव हो रहे हैं तो वो वहां पे जाके रिमूव हो जाएंगे. ऑन दी अदर हैंड जो स्लो सैंड फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, इनके बारे में पढ़ेंगे हम क्या क्या होते हैं. स्लो सैंड वाले में सब बैक्टीरिया भी 99% तक बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में. सो व्हेन वी हैव टू रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, then we are using this process of filtration and it is coming either after the primary sedimentation tank, यानी कि जो इनलेट है, जो effluent जो हमारे पास इनलेट में आ रहा है, it will either come from primary sedimentation tank or it will come after the secondary sedimentation, that is CFS, coagulation, flocculation or sedimentation tank. Okay. So the process of passing the water through the beds of granular materials is known as filtration. Now you people will tell me, can I call sand as a granular material? तो सैंड हमें पता है इट इज अ फाइन एग्रीगेट, राइट. काफी सारे वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, which can also act as capillaries, right. तो अगर Yes, हम ma'am. सैंड को यूज करेंगे और ऊपर से सपोज हमने पानी डाला, राइट, पानी डालने के बाद अब उस सैंड से वो जो पानी है, जो भी डर्टी वाटर है, विल पास थ्रू दैट सैंड. अब सैंड विल एक्ट एज अ फिल्टर. हाउ? जितने भी हमारे से पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो जो वॉइड्स है सैंड के बीच में, उसमें फंसते चले जाएंगे. तो नाउ यू पीपल टेल मी, एक है मेरे पास सैंड जो कि थोड़ी सी कोर्स है और एक है मेरे पास जो कि फाइन सैंड है, राइट. तो मैं ऊपर कौन सा वाला रखूंगी? फाइन सैंड रखूंगी या कोर्स सैंड रखूंगी? अगर मुझे बेड बनाना है सैंड का, ठीक है, आई हैव फाइन सैंड एंड आई हैव कोर्स सैंड, मुझे दो लेयर्स बनानी है, ओके. एंड आई वांट टू फिल्टर माय वाटर जिसमें कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं. सस्पेंडेड और डिसॉल्व हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. सस्पेंडेड मतलब क्या? पानी में सस्पेंशन में होंगी. डिसॉल्व मतलब उसके वॉइड्स में पूरी तरह मिक्स होंगी, राइट. तो जो सस्पेंडेड है वाटर में, उनके लिए आई हैव टू क्रिएट अ बेड, ठीक है. एक फिल्टर बेड मुझे क्रिएट करना है. मेरे पास दो सैंड्स हैं, एक मेरे पास है फाइन सैंड, एक है मेरे पास कोर्स सैंड. मैं ऊपर कौन सी सैंड रखूंगी, फाइन या कोर्स? यस,
पहली बात तो वॉइड्स किस में ज्यादा होंगे? फाइन सैंड में। फाइन सैंड में। तो अगर उसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे और अगर मैं गंदा पानी डाल रही हूँ तो हमारा मटेरियल होगा वो उसमें फंस जाएगा ना पहले से ही। उसके बाद से अगर फोर्स सैंड अगर मैं नीचे रखूंगी तो डिस्चार्ज मुझे ज्यादा मिलता रहेगा, बिकॉज फोर्स सैंड अगर मैंने ऊपर रख दिया तो इम्प्योरिटीज उसमें ज्यादा नहीं फंसेंगी, मोस्ट ऑफ द वो तो निकल जाएंगी इम्प्योरिटीज। लेकिन अगर मैं फाइन सैंड रखूंगी बिकॉज उनके बीच में वॉइड्स बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो जो वॉइड्स हैं उनमें इम्प्योरिटीज फंस जाएंगी। तो मैं फाइन सैंड को ऊपर रखूंगी, कोर्स सैंड को नीचे रखूंगी। तो इस तरीके से हमारे जो फिल्टर बेड्स बनते हैं, ठीक है, वी यूज सैंड्स, वी यूज ग्रेवल्स, दो ही चीजें यूज होती हैं। मेन जो ग्रैनुलर मटेरियल है जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है दैट इज द सैंड, ठीक है। सैंड को सपोर्ट करने के लिए हम ग्रेवल बेड लगाते हैं। तो हर टाइप का फिल्टर जो भी हम पढ़ेंगे उसमें दो चीजें होंगी, एक तो सैंड विच विल बी द प्राइमरी फिल्टर मटेरियल, जिसके थ्रू पानी जो है वो फिल्टर होगा, और किसके ऊपर सपोर्टेड होगा, ग्रेवल बेड के ऊपर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बच्चे बोला करो। ना मैम। चलो लेट अस स्टार्ट देन। अब देर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्वियसली स्लो सैंड फिल्टर्स और रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स। जब मैं बोल रही हूँ ग्रेविटी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ बिल्कुल, दैट मीन्स कि जो भी वाटर मैं ऊपर से डालूंगी उसके ऊपर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे रही हूँ, वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ही नीचे आएगा उस बेड से, राइट। तो हमारे पास यस मैम। तीन टाइप के, इस अगर हम ग्रेविटी देखें या अगर प्रेशर देखें उस हिसाब से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिल्टर्स, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है, अगर ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करें तो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर और रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटी का यूज होगा। और एक जो हमारे पास थर्ड टाइप का फिल्टर होता है दैट इज द प्रेशर फिल्टर, ठीक है। प्रेशर फिल्टर में क्या होगा, जो हमारा फिल्टर होगा इट विल वर्क अंडर प्रेशर, तो बेसिकली वहां पे हम कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर देंगे, ओके। सो if we talk about now slow sand gravity filters and the rapid gravity filters, आपको एक तो मतलब नाम से पता चल रहा है कि जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स होंगे उनमें जल्दी हो जाता होगा काम, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता होगा, राइट। और स्लो सैंड से पता चल रहा है कि वहां पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्लो होगा। तो आपको क्या लगता है जो प्रोसेस स्लो है उसमें ज्यादा रिमूवल होगा या फिर जो प्रोसेस फास्ट है उसमें ज्यादा रिमूवल होगा इम्प्योरिटीज का? मैम स्लो में। स्लो में ज्यादा होगा, बिकॉज आराम आराम से पानी जो है वो फिल्टर की लेयर्स के थ्रू जा रहा है और मोस्टली मैक्सिमम इम्प्योरिटीज फंस जाएंगी बिकॉज वाटर की वेलोसिटी बहुत कम है, राइट। लेकिन जो रैपिड सैंड वाला है वहां पे जल्दी जल्दी हो रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, काफी सारी इम्प्योरिटीज तो ऐसे ही निकल जाएंगी। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, इनफैक्ट अप टू 99% मैंने बताया कि बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं कंपेयर टू द रैपिड सैंड फिल्टर्स। लेकिन अगर हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बोलेंगे तो वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जो हैं उनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन विल बी फास्ट एज कंपेयर टू द स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स। क्लियर? स्लो Yes, सैंड ma'am. में रिमूवल ज्यादा होगा बट इट्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी स्लो, और रैपिड सैंड में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज रैपिड बट इम्प्योरिटीज का इतना रिमूवल नहीं होता कंपेयर टू द स्लो सैंड, ओके। नाउ जनरली आई टोल्ड यू ऑब्वियसली स्लो सैंड जो है वो ज्यादा इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं, तो टेक्निकली तो हमें वो यूज करने चाहिए, राइट। बट आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि इसके बाद फिल्टरेशन के बाद हम करते हैं डिसइंफेक्शन, राइट, यूजिंग क्लोरीन, जो क्लोरीनेशन का पढ़ा था हमने। इट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग यूवी रेज या कुछ, लेकिन हमने जो मेनली पढ़ा था वो क्लोरीन का पढ़ा था कि क्लोरीन ऐड करके व्हाट इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एंड ऑल। तो क्लोरीनेशन से हम डिसइंफेक्ट करते हैं वाटर को, मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया को हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या हमें फिर इतनी कॉस्ट लगाने की जरूरत है स्लो सैंड फिल्टर्स पे? ऑल्दो बहुत ज्यादा परसेंटेज रिमूव कर देगा बैक्टीरिया का, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाद में डिसइंफेक्शन तो करनी ही है ना, दैट इज लेस कॉस्टली। तो इसलिए नाउ डेज
जो हमारे स्लो सैंड फिल्टर्स हैं दे आर बिकमिंग ऑब्सोलीट, उनको हम अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते. व्हाट वी यूज इज द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स. इसके बाद हम डिसइंफेक्शन कर देते हैं यूजिंग क्लोरीन. क्लियर? मैम स्लो सैंड में फाइन सैंड होती है? सैंड सेम ही रहेगी, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन बेसिकली जो हम सैंड का बेड बनाते हैं उसमें हम लेयर्स बनाते हैं, उसमें सब टाइप की होंगी, मतलब साइजेस. सबसे ऊपर होगा से 6 to 12 mm, इन बिटवीन से 15 to 20 mm, ऐसे नीचे सबसे कोर्स होगा, ऊपर सबसे फाइन होगा. बस ये याद रखना है. ठीक है? डिफरेंसेस अभी हम करेंगे डिटेल में. सैंड का कोई फर्क नहीं है, दोनों में सैंड ही यूज होनी है, उसमें भी सैंड यूज होनी है, उसमें भी सैंड. आई टोल्ड यू टू थिंग्स विल रिमेन सेम, सैंड एंड ग्रेवल. सैंड विल बी द प्राइमरी फिल्टर मीडिया एंड ग्रेवल विल बी द सपोर्टिंग बेड. वो दोनों में होगा, स्लो वाले में भी और रैपिड में भी. ओके? यस मैम. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिल्टरेशन, तो कैसे, मतलब सैंड कैसे रिमूव कर सकता है इम्प्योरिटीज को या सस्पेंडेड पार्टिकल्स को. तो उसके लिए हमारे पास थ्योरीज हैं कि सब लोग की ये इस ऐसे ऐसे रिमूव होता होगा. तो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग. तो आई थिंक दिस इज वेरी ऑब्वियस. हमें पता है कि वाटर में कुछ ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज जो सैंड के वॉइड्स का साइज है उससे बड़ा होगा. राइट? मेरे पास एक इम्प्योरिटी थी से इस साइज की, राइट? और मेरा सैंड का जो वॉइड साइज था वो ये था, बिल्कुल छोटा सा. तो क्या ये इम्प्योरिटी इससे पास हो पाएगी? नो मैम. नहीं हो पाएगी. तो दैट मीन्स व्हाट, यहीं पे मेरी स्ट्रेनिंग हो रही है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि साइज ऑफ वॉइड्स ऑफ द सैंड एंड द साइज ऑफ द इम्प्योरिटीज. जो भी साइज इससे बड़े होंगे वॉइड से, वो पास ही नहीं कर पाएंगे. Right? That is basically the mechanical straining. The second one is flocculation and sedimentation. अब ऐसा एज्यूम किया गया है कि जितने भी ये voids होते हैं ना, छोटे छोटे voids, they will act as tiny sedimentation tanks, coagulation sedimentation tanks, जो हमने CSF पढ़े थे. So it is assumed कि ये जो छोटे छोटे voids हैं sand के particles में, they will act as these tanks, coagulation sedimentation tanks. और वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, राइट? उस क्रिटिकल वेलोसिटी पे जितने भी हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. यही पढ़ा था हमने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक में, राइट? पार्टिकल्स की सेटलिंग पड़ी थी एक क्रिटिकल वेलोसिटी पे, राइट? वही चीज हो रही है इनके वॉइड्स में. सो एक क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ रहे होंगे उस फिल्टर के थ्रू. अब उस क्रिटिकल वेलोसिटी पे व्हाट विल हैपन, दो सस्पेंडेड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन. कहाँ पे? इन द वॉइड्स. अब ऑब्वियस सी बात है, इससे हमें एक और चीज भी पता लग गई, जहां जहां पे भी वॉइड्स में सेटल डाउन होंगे तो वॉइड्स क्या हो जाएंगे? क्लॉग हो जाएंगे. सी, जब मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो रही थी तो सपोज ये वॉइड था और ये पार्टिकल था, तो हो सकता है ना ये पार्टिकल यहाँ पे हो या यहाँ पे हो सकता है पूरी तरीके से जो वॉइड है वो क्लॉग ना हुआ हो. लेकिन अगर फ्लॉक्यूलेशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस की बात करके ज्यूम करें हम, यानी कि इस वॉइड के बीच में जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो फंस गया है, तो दैट मीन्स व्हाट, इट विल लीड टू द क्लॉगिंग ऑफ द फिल्टर मीडिया. यानी कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लॉग, मतलब सैंड का जो फिल्टर मीडिया है हमारा वो क्लॉग हो जाएगा. इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार वॉश करना पड़ेगा. तो उसका हम देखेंगे कि कब वॉश करना है और कैसे वॉश करना है. क्लियर? नेक्स्ट, और कैसे रिमूव हो सकता है? बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म से. सो व्हाट हैपेंस इज, अब हमें पता है जो भी हमारे पास वाटर आ रहा है उसमें ऑब्वियसली इट विल हैव सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया, है ना? और हम यही कोशिश करते हैं कि जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनको किल कर पाए. लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, राइट? एंड व्हाट दे ईट व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द वाटर, राइट? तो वहां से अपना खाना लेते हैं, पानी में जो भी प्रेजेंट होगा. अब उन इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट है वाटर में उनको वो यूज करेंगे एज अ फूड एंड दे विल कन्वर्ट देम इनटू हार्मलेस कंपाउंड्स. ठीक है? जो भी इम्प्योरिटीज है हमारी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जिसको वो फूड की तरह यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको वो फूड की तरह यूज करेंगे
and then they will convert them into harmless compounds. अब वो जो harmless compounds बनेंगे उसकी एक layer बन जाएगी हमारे top surface के ऊपर, and this layer is known as smudge deck, जो भी आपको बोलना है इसको, or the dirty skin. ठीक है, smudge deck or dirty skin. So this is basically a layer of harmless compounds which is formed when the microorganisms eat the organic impurities in the water. ठीक है, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने फूड के लिए उसको यूज करेंगे, अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, जो एक्सक्रीशन में हार्मलेस कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए हैं दे विल फॉर्म अ टॉप लेयर. अगेन ये वाली लेयर क्या करेगी? नाउ दिस लेयर विल फर्दर हेल्प इन मैकेनिकल स्ट्रेनिंग. ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था मैकेनिकल स्ट्रेनिंग वाला प्रोसेस, ठीक है, दिस लेयर इट विल हेल्प इन फर्दर मैकेनिकल स्ट्रेनिंग. तो उससे और ज़्यादा जो है मेरे इम्प्योरिटीज जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं. द नेक्स्ट विच इज अज्यूम्ड, द नेक्स्ट प्रोसेस कि इस मेथड से भी रिमूव होता होगा इज द इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस. अब वो कैसे? वी नो कि इम्प्योरिटीज कैरी द नेगेटिव चार्ज, राइट, और जो सैंड ग्रेन्स होते हैं दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज, राइट. बेसिकली दोनों का ऑपोजिट चार्ज होता है, राइट. तो जब भी वाटर जो है जो हम प्योरीफाई कर रहे हैं वो पास ऑन होता है बिटवीन द सैंड, तो सैंड ग्रेन्स और इम्प्योरिटीज का जो भी रिएक्शन होता है, ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज सैंड और इम्प्योरिटीज वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है. उससे क्या होगा? पहले जो इम्प्योरिटीज थी उनका चार्ज क्या था? नेगेटिव, राइट. नाउ जो इम्प्योरिटीज है, नाउ देयर चार्ज इज व्हाट? न्यूट्रल, राइट. सो दैट मीन्स व्हाट? वाटर का कैरेक्टर चेंज हो गया ना. पहले वाटर में नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज थी, नाउ इट हैज न्यूट्रलाइज्ड पार्टिकल्स. एंड वी लर्नड इन द सेडिमेंटेशन टैंक वाला जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था, न्यूट्रलाइज होने के बाद जब साइज बड़ा हो जाता है देन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स दे सेटल डाउन. तो वही चीज होगी यहाँ पे भी, ठीक है. आफ्टर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर न्यूट्रलाइज्ड, वाटर का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, वो ज़्यादा प्योर हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज नाउ द impurities are not carrying any charge, so it will be purer, plus it will have the capacity to settle down in the voids. Clear? तो इन सब मेथड से जो है बेसिकली एक फिल्टर बेड रिमूव करता है. कौन कौन सा? मैकेनिकल स्ट्रेनिंग से, देन जो हमारे पास बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, राइट. इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस हो गए. एक और कौन सा पढ़ा था हमने? फ्लोक्युलेशन, सेडिमेंटेशन. ठीक है, तो इन 4 प्रोसेसेस से हो सकता है. नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट द फिल्टर मटेरियल्स.